इस वीडियो में ग्राउंड पर बैठा दिखाई दे रहा है इंसान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि ये 1980s एरा में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और महंगे आर्टिस्टों में से एक था, जिन्हें हम विनोद खन्ना के नाम से जानते हैं। वो ओशो यानी भगवान रजनीश से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि अपने करियर के टॉप पर होने के बाद भी 1975 में सब कुछ छोड़कर ना सिर्फ उनके डिसिपल बन गए, बल्कि 80s में उनके यूएस आश्रम में शिफ्ट भी हो गए और यहाँ तक कि अपना नाम भी चेंज करके विनोद खन्ना से स्वामी विनोद भारती रख लिया। पूरी दुनिया और खासकर इंडिया में पब्लिक फिगर्स जैसे फिल्म्स के सुपरस्टार्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन, उनमें भी खास तौर से क्रिकेटर, तरह तरह के सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन और प्रीचर्स को अपना आइडल मानने की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है। इंडियन मीडिया भी दिन रात उसी कंटेंट को प्रोजेक्ट करता रहता है जिसे लोग बराबर देखना चाहते हैं। जैसे पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। मेरे प्रधानमंत्री को बोले की जोड़ है बिना तथ्यों के, मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से पत्थर है। तो लोगों ने उन्हें नशे में बता दिया। अब इस बार नाइसा एयरपोर्ट पर दिखी तो चेहरे पर मास्क लगाए नजर आई। का केस है, इसमें आर्यन खान को मिली है, तो शाहरुख खान फैमिली के लिए एक बड़ी राहत है ये। अल्टीमेटली ये एडमायरेशन अब मेन स्ट्रीम के फील्ड से होते होते उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक बढ़ चुकी है जिनके अक्सर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं और जिन्हें लोग मिनी सेलिब्रिटी भी कहते हैं। एंशिएंट रोम के कोलोसियम में भी वहां के वेल्दी और हाई स्टेटस वाले लोग या ग्लैडिएटर्स खुद को एडमायर करने वाले फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए बैटल्स, चैरियट रेसेस या ड्रामास ऑर्गेनाइज करते थे, जिन्हें मुनेरा कहा जाता था। It's vast, it's successful, it's rich, and Trajan really personifies that. देखने और सुनने में फैंस का ये बिहेवियर शायद एकदम नॉर्मल दिखता हो, लेकिन इन रियलिटी मेजर तौर पर ऐसा जनरली दो रीजन से होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम और सेलिब्रिटी ऑब्सेशन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे 2002 में कॉइन किया गया था, या फिर इसे पैरा सोशल रिलेशनशिप कहा जाता है। वैसे तो ये दोनों ही टर्म्स एब्सोल्युटली डिफरेंट हैं, बट इनमें एक पॉइंट बहुत हद तक सिमिलर है और वो है सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर। Teenagers are desperate for their place on the K-pop production line, but behind the perfect smiles and synchronized moves, there's a harsh reality and a powerful but possessive fan base. सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोग किसी रैंडम पर्सनालिटी की सक्सेस, ब्यूटी या लाइफ स्टाइल से एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स जानने के अलावा उन्हें इमिटेट करने की किसी भी तरह की कोशिश करने लग जाते हैं। अब सैफ और करीना के इस नन्हे असिस्टेंट से मिलिए। अनन्या पांडे ने आर्यन खान से किया था ड्रग्स जुगाड़ने का वादा। वहीं पैरा सोशल रिलेशनशिप जैसे साइकोलॉजिकल एंड इल्यूजरी फिनोमिना को एंथ्रोपोलॉजिस्ट डोनाल्ड हॉर्टन एंड सोशियोलॉजिस्ट आर वोल्ड ने 1956 में एक रिसर्च में बताया था कि इसमें कोई पर्सन वन साइडेड साइकोलॉजिकल और इमोशनल अटैचमेंट, वर्चुअल फैंटेसी या डिल्यूजन क्रिएट करने लग जाता है और उसे ये लगने लगता है कि उनके बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जबकि इन रियलिटी अदर साइड को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं होता। I love you, किरण। इन कल्ट्स का एक डार्क साइड भी है, यानी इस कल्ट की वजह से कई बार सोसाइटी के डेवलपमेंट में इमेंस कंट्रीब्यूशन देने वाले जेन्युइन लोगों को भी पब्लिक की तरफ से इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि मीडिया ना तो उन्हें रेगुलरली कवर करता है और ना ही अननेसेसरीली ग्लैमराइज, फिर चाहे उनकी अचीवमेंट कितनी भी बड़ी या रेयर क्यों ना हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के राइज के साथ ये कंडीशन और भी इंटेंसिफाई होते जा रही है, क्योंकि डिजिटल एरा में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया में प्रेजेंस हर वक्त बनी रहती है। इससे पैरा सोशल रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होने लगती है। इन प्लेटफॉर्म्स ने मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग वेरियस फील्ड से सेलिब्रिटीज की एक नई ब्रीड को जन्म दिया है, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और कंज्यूमर बिहेवियर पर इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालने में फुल्ली कैपेबल है। सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकता है। हम ऐसे ही लोगों से कंटिन्यूसली घिरे हुए हैं जिनकी लाइफ स्टाइल या वर्क कल्चर
पहले मेन स्ट्रीम मीडिया और अब मॉडर्न एरा में सोशल मीडिया के थ्रू लगातार और 24/7 ऑनलाइन बॉम्बार्ड होती रहती है। किसी भी नॉर्मल या एवरेज पर्सन के मेंटल हेल्थ पर ऐसे इवेंट से डीप इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार ये प्रोसेस किसी बड़ी ट्रेजेडी का रीजन भी बन जाते हैं। 35-year-old woman died and her 9-year-old son sustained severe injuries in a stampede at Sandhya Theatre in Hyderabad. ग्लैमरस लाइफ बेशक कॉमन पीपल को अपील करती हो, लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी को एंजॉय करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर जगह मीडिया और पब्लिक की हजारों आंखें उन्हें घूर रही होती हैं। इसी वजह से कई सेलेब्स ने या तो अपने फेमस प्रोफेशन चेंज कर लिया या कहीं और शिफ्ट हो गए, और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है विराट कोहली, जिनके यूके शिफ्ट होने की खबर है क्योंकि वो अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं। Virat may soon be shifting his base from India to England. Virat plans to move to London with his children and wife, Anushka Sharma. इस कल्ट का मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल इम्पैक्ट लोगों को कंप्लीटली बर्बाद कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सही नहीं होती। लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफ के अच्छे मोमेंट्स ही सोशल मीडिया पर डालते हैं। लोगों को इसे समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी सेम होती है, बस जरूरत है इस बात को समझने की।